तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू के पास आ जाती है और वो अपने कपड़ों को उतारते हुए लिन्यू से बोलती है कि आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही प्रीशियस चीज देना चाहती हूँ। और इतना बोलकर अब जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो अपने सारे कपड़ों को उतार देती है और उसकी ऐसी हरकत को देखकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि मैं समझा नहीं आगे तुम करना क्या चाहती हो। जो सुनकर अब जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मैं आपको यहाँ पर रिवॉर्ड देने के लिए आई हूँ, आपने जो भी काम किया है, और आपको रिवॉर्ड के तौर पर मैं अपना शरीर दे रही हूँ, क्योंकि आपको देने के लिए इससे बेहतर चीज मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इतना बोलकर अब जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि लिन्यू के यहाँ पर आने से पहले हमारे वांगजान पवेलियन को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज देखो हमारा जो वांगजान पवेलियन है वो ब्लू फेल स्काई प्लेस की बराबर में खड़ा है, और ये सब लिन्यू के कारण ही हो पाया है। अगर लिन्यू नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, तो मैं इसीलिए लिन्यू के लिए अब ये करने के लिए भी रेडी हूँ। और अब सेफ मास्टर सूजी की बात होगा सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी समझ जाता है कि सेफ मास्टर सूजी के दिमाग में क्या चल रहा है, और वो सेफ मास्टर सूजी से बोलता है कि क्या तुम अपने ऑफर को किसी और दिन के लिए बचा सकती हो, क्योंकि आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि अच्छा आपका मूड नहीं है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं अभी आपका मूड बना देती हूँ। और इतना बोलकर अब जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो पानी के अंदर चली जाती है, और उसे पानी के अंदर जाता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग ही दौड़ने लगती है, जिससे कि आप समझ ही सकते हो कि जो सेफ मास्टर सूजी है उसने क्या किया है। जिसके बाद अब लिन्यू का भी पूरी तरह से मूड बन चुका होता है, और जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो भी पानी से बाहर आ जाती है, और वो लिन्यू के करीब जाते हुए उसे बोलती है कि अब बताओ कि तुम्हारा मूड है या नहीं। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो सेफ मास्टर सूजी से बोलता है कि तुमने अब मेरा मूड बना दिया है, इसके लिए तुम अब काफी ज्यादा पछताने वाली हो। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो सेफ मास्टर सूजी को किस कहना शुरू कर देता है, जिस कारण अब जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देती है, और उनकी ऐसी अजीब आवाजों को सुनकर जो शायर होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की लिन्यू और जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो दबाकर ठुकाई पिटाई कर चुके होते हैं, और जो लिन्यू होता है वो सेफ मास्टर सूजी से बोलता है अगर तुम सेटिस्फाई हो गई हो तो चलो अब हमें सेक्ट के अंदर लौटना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जो सुनकर सेक्ट मास्टर सूजी भी उसे ठीक है बोल देती है, और इतना बोलकर अब वे जो दोनों होते हैं वे कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि जो शायर होती है वो अभी वहीं पर ही बैठी होती है, और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए बोलती है आखिर ये अजीब सी फीलिंग क्या है, मैं अपने शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे जल्द से जल्द अभी एल्डर यांकिन के पास पहुंचना होगा, और उसे जाकर जल्दी से जो सैंड किंग ने मुझे सामान दिया है वो डिलीवर करना होगा। और अब शायर के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की हम देखते हैं कि जो थर्ड एल्डर और जो एल्डर यांकिन होती है वो सेफ मास्टर सूजी को ग्रीट करते हुए उसे बोलते हैं सेफ मास्टर जो सैंड भाई है वो वापस क्लैन के अंदर नहीं लौटना चाहती, वो यहीं पर ही रुककर अपनी कल्टीवेशन को करना चाहती है, तो मैं इसीलिए आपसे पूछने के लिए आया हूँ कि हमें आगे क्या करना है। और थर्ड एल्डर की इस बात को सुनकर जो सेफ मास्टर सूजी होती है वो प्यार से लिन्यू की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती, जो सैंड किंग है वही फैसला लेगी, और वे जो भी फैसला लेगी मैं उसे मानूंगी। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो थर्ड एल्डर से बोलता है कि ठीक है, अगर वो वापस लौटना नहीं चाहती तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे, उसे यहीं पर ही रुकने दो, तो आप अपनी बैटलशिप को तैयार करो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द अपने वांगजान पवेलियन में लौटना होगा। और अब सेफ मास्टर सूजी के ऐसे रिएक्शन को देखकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सेफ मास्टर सूजी तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड पर्सन हुआ करती थी, लेकिन अभी का इनका रिएक्शन तो देखो, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि ये कोई छोटी सी लड़की हो, लेकिन आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये मेरा कोई वहम है या हकीकत। और थर्ड एल्डर ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मोकिन होता है वो आ जाता है, और वो आकर लिन्यू से बतला है कि ब्रदर लिन्यू क्या आप वापस लौट रहे हो, अगर आप वापस वांगजान पवेलियन में जा रहे हो तो वहाँ पर जाने से पहले आप इस गिफ्ट को मेरी तरफ से ले सकते हो, इसके अंदर जो डीमन एम्परर था उसके सभी रिसोर्सेस को मैंने इकट्ठा कर लिया है, और ये मैं आपको देना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो मोकिन होता है वो लिन्यू को वो स्पेस रिंग देने लगता है, जिसे देखकर जो लिन्यू होता है वो मोकिन से बोलता है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसे तुम यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी में बांट दो। और लिन्यू के इस फैसलों को सुनकर जो मोकिन होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए लिन्यू से बोलता है कि ब्रदर लिन्यू आप सच में बहुत ही ज्यादा जेंटल पर्सन हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आप आखिर कहाँ जाओगे। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो मुमकिन से बोलता है कि मैं साउथर्न गैलेक्सी के अंदर जाऊंगा, क्योंकि मुझे साउथर्न गैलेक्सी के अंदर जाकर जल्द से जल्द जो स्काई मिरर है उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अगर डीमन किंग वापस से आ गया तो उससे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बड़ा क्योस मच जाएगा।
और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो थोड़ा उदास होते हुए लिन्यू से बोलता है कि ब्रदर लिन्यू, वैसे तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे कंधों के ऊपर जो ब्लू स्काई प्लेस है उसकी जिम्मेदारी है, और इसी के साथ अब पूरी नॉर्थन गैलेक्सी की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पे ही आ गई है, इसीलिए मैं अभी के लिए आपके साथ में नहीं जा सकता, लेकिन जल्दी ही मैं यहाँ के सारे कामों को सेटल करने के बाद आपसे मिलने के लिए साउथर्न गैलेक्सी में जरूर आऊंगा। और मोकिन को ऐसे उदास देखकर जो लिन्यू होता है वो मोकिन से बोलता है कि ब्रदर मोकिन, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ में यहाँ पर जो लॉर्ड शेमुरो है वो भी इस नॉर्थन गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करेंगे। और रही बात मेरी प्रोटेक्शन की, तो मेरी भी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर जाने वाला हूँ और साउथर्न गैलेक्सी के अंदर उस स्काई मिरर को ढूंढने के बाद में बहुत ही जल्द वापस लौट आऊंगा। और लिन्यू की अब इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो लिन्यू से बोलते हैं कि सैंड किंग में भी आपके साथ में साउथर्न गैलेक्सी के अंदर जाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे अपने साथ में लेके चलिए। और थर्ड एल्डर ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो भी लिन्यू से बोलते हैं कि सैंड किंग में भी आपके साथ में साउथर्न गैलेक्सी के अंदर जाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे भी अपने साथ में लेके चलिए। और अब उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है, वो खुश होते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ में चल सकते हो। और लिन्यू सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एल्डर यांकिन और शायर होती है वे दोनों भी लिन्यू से बोलती है कि सैंड किंग हम दोनों भी आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो प्लीज हम दोनों को भी आपको फॉलो करने दीजिए। और अब लिन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो एमिंग होती है वो अपने फादर से कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो सिटी लॉर्ड वो शैंग होते हैं वो एमिंग से बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पर बिल्कुल भी तुम नहीं जाओगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। और सिटी लॉर्ड ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिन्यू होते हैं वो वहाँ पर खड़े हुए एल्डरों से बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर अब मेरे साथ में जो थर्ड एल्डर और सेवंथ एल्डर और जो शायर है वो चले गए, और जो एल्डर यांकिन है वो यहीं पर ही रुकेगी, क्योंकि मैं सभी एल्डरों को अपने साथ में लेकर नहीं जा सकता, इसीलिए जो एल्डर यांकिन और जो भाई है वो यहीं पर ही रुककर जो हमारा वांगजान पवेलियन है उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाने लगता है। लिन्यू की इस बात को सुनकर अब जो वहाँ पर एल्डर होते हैं वो भी उसे ठीक है बोल देते हैं। और अब लिन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो एल्डर यांकिन से बोलती है कि एल्डर यांकिन, क्या तुम लिन्यू के साथ में नहीं जाना चाहती? जो सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो सैक मास्टर सूजी से बोलती है कि मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन जो सैंड किंग है उन्होंने मुझे, आपने सुना ही होगा, यहाँ पर रुकने के लिए बोला है, और उसी के साथ उन्होंने मुझे ये पर्ची भी दी है। और एल्डर यांकिन की इस बात को सुनकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि आगे इस पर्ची के अंदर लिखा क्या है। जो सुनकर अब जो एल्डर यांकिन होती है वो सैक मास्टर सूजी को बताती है कि मुझे सैंड किंग ने बोला है कि गोकुयाओ रिवर के पास मुझसे कोई मिलने के लिए आएगा, तो मुझे वहाँ पर उसे मिलने के लिए जाना है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू पर आ जाता है, जो कि सिटी लॉर्ड वो शैंग से बोलते हैं कि सिटी लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने हमें ये शिप दी। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड वो शैंग होते हैं वो हंसते हुए लिन्यू से बोलते हैं कि ब्रदर लिन्यू, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप अपना ध्यान रखना। और सिटी लॉर्ड वो शैंग के इतना बोलते हैं, अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो शिप के अंदर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब हम शिप के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो लिन्यू होता है वो दोनों एल्डर और शायर से बोलता है कि मैं अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने के लिए, और अभी हमें साउथर्न गैलेक्सी के अंदर पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो इतना आप लोग भी बैठकर थोड़ी कल्टीवेशन कर लो। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो दोनों एल्डर और शायर होते हैं वो भी उसे ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम लिन्यू को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर आ जाता है, और उस रूम के अंदर आने के बाद जो लिन्यू होता है वो बोलता है, अब छुपना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम इस शिप के अंदर ही हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि जो येमिंग होती है वो शिप के अंदर ही छुपी होती है, और वो सामने आते हुए लिन्यू से बोलती है, तुमने कैसे पता लगाया कि मैं इस शिप के अंदर छुपी हुई हूँ, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग में ही इस शिप के अंदर आ गई थी। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो येमिंग से बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे जो फादर है वो तो तुम्हें यहाँ पर भेजने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? क्या तुम अपने फादर से छुप कर यहाँ पर आई हो? जो सुनकर अब जो येमिंग होती है वो लिन्यू से बोलती है कि हाँ, मेरे फादर यहाँ पर मुझे भेजने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने उनसे बोला कि अगर वो मुझे यहाँ पर नहीं भेजेंगे तो मैं उनसे अपने फादर और डॉटर का जो रिलेशन है वो ख़त्म कर दूंगी। इसीलिए उनके सामने अब कोई भी रास्ता नहीं बचाता है, और वे मुझे यहाँ पर भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे इस शिप के अंदर ले जाना चाहते हो या नहीं? अगर तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते तो मैं अभी भी यहाँ से वापस लौट जाऊंगी। और अब येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, और वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? और लिन्यू को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर जो येमिंग होती है वो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, और वो लिन्यू से ब्लश करते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ, और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो येमिंग को एक किस चिपका देता है।
और इस किस करने के बाद अब जो लेनियो होता है वो येमिंग को अपनी गोदों में उठा लेता है और वो उसे गोद में उठाते हुए उसे बोलता है कि येमिंग तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को डिसअपॉइंट कर सकता हूँ। अब तुम इस सफर के दौरान मेरा फुल एंजॉय करने वाली हो, तो इसीलिए अब तुम मेरे साथ ही यहाँ पर रहोगी। और अब इतना बोलकर जो लेनियो होता है वो येमिंग को ले जाकर एक बेड पर लेटा देता है और उसके साथ वो सब चीजें करने लगता है जो कि आप लोग सोच ही रहे होंगे। और अब वे दोनों अजीब अजीब बातें करने लगते हैं जो कि आप लोग पढ़ ही सकते हो, क्योंकि मैं इसे पढ़कर बिल्कुल भी आपको नहीं बताने वाला। और गाइस देख रहे हो हमारे लेनियो की किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है कि उसे एक ही एपिसोड के अंदर 2 इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई और एक हमारे आधी ज़िंदगी बीत गई, आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं मिली। लानत है हम लोगों की ज़िंदगी पे। तो चलो अब अपने इसी दुख के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है उसे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।